हे एवरीवन, वेलकम बैक टू रक्षा अनप्लग्ड। कैसे हैं आप लोग? तो आज के इस वाले पॉडकास्ट में डिस्कस करने वाली हूँ फ्लैपी और पड़ोसी के झगड़े को। बहुत लोग मुझे कमेंट कर रहे थे कि आप क्यों नहीं बना रहे हो, इस पर रिएक्शन क्यों नहीं बना रहे हो। नहीं मन था मेरा, काफ़ी टाइम से मतलब मैं देख ही नहीं रही थी वीडियोस व्लॉग्स नहीं देख रही थी, पर आप लोगों के इतने सारे कमेंट्स आए हैं तो अब जाकर मैं बना रही हूँ। बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो कि मुझे पता चले हैं, मेरी जो फ्रेंड है सिजल और जो जिया, इनके वीडियोस से पता चले हैं, और भी बहुत सारे हैं। एक वीडियो बनाती हैं, वो बहुत अच्छा बनाती हैं, अनफिल्टर्ड रिएक्शन करके उनका चैनल का नाम है। वो उनके वीडियोस भी मुझे काफ़ी पसंद आते हैं, उनके जो पॉइंट्स होते हैं काफ़ी वैलिड होते हैं, तो इनसे मुझे काफ़ी चीज़ें पता चलती रहती हैं। तो खैर चलिए बात करते हैं आज फ्लैपी और पड़ोसी के झगड़े के बारे में। तो झगड़ा शुरुआत मुझे लगता है फ्लैपी के कारण ही हुई है, क्योंकि एलिगेशंस जितने लग रहे थे तो यहाँ से जो पड़ोसी हैं वो वीडियो बनाकर चीज़ें क्लियर कर रहे थे। अब पड़ोसी क्यों वीडियो बना रहा है, क्या बना रहा है, सबका अपना अपना ओपिनियन है, बट मुझे लगता है कि कई बार पड़ोसी आपके काफ़ी काम आते हैं, काफ़ी हेल्प आपकी कर देते हैं। अब जैसे फ्लैपी मैडम जब बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी कुछ रिएक्शन चैनल वालों से, खुद इनकी एक रिलेटिव है जो वीडियो बनाने लगी थी, तब बहुत ज़्यादा परेशान हुई थी फ्लैपी मैडम। तब इनको शिकायत करने पुलिस थाने जाना पड़ा था। तब यही पड़ोसी काफ़ी काम आ गया था और पड़ोसी के साथ वो गई थी पुलिस चौकी, और अंकल भी गए थे इनके संग। तो अपनी बहू का स्टैंड लेने वो इनके संग गए थे। जैसे कि मैडम ने कहा कि एफआईआर करना नहीं आता था, अब चलो आ गया है, मतलब केस वेस करना आ गया है। तो ऐसा नहीं, आपके लिए भी गए हुए थे थाने वो, और पड़ोसी उस वक्त काम आया था। और जब से इनके घर में बच्चे नहीं हैं तब से वही पड़ोसी काम आ रहा है। और बहुत जगह हमने देखा है कि पड़ोसी काम आते हैं, बहुत सारे केसेस हैं। अभी न्यूज़ चैनल पर आप देख ही रहे हो कि कोई केस चल रहा है तो उसमें पड़ोसी गवाही वगैरह दे रहे हैं, बचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसे भाई बहुत कम ऐसे पड़ोसी नसीब होते हैं, वरना रियलिटी ये होती है कि जब पुलिस आती है ना पूछताछ करने, तो पड़ोसी ना अपने अपने दरवाजे बंद कर कर अंदर घुस जाते हैं कि हमें किसी के मामले में नहीं पड़ना है। तो ऐसे जो पड़ोसी होते हैं वो बहुत ही किस्मत के साथ मिलते हैं, मुझे ऐसा लगता है। अंकल आंटी के केस में तो बहुत ही किस्मत के साथ मिलते हैं, लेकिन फ्लैपी के अकॉर्डिंग नहीं भाई, बदकिस्मतों को ऐसे मिलते हैं, है ना, क्योंकि उनका तो सारा पुल पट्टी खुल रहा है ना यहाँ पर। तो पड़ोसी यहाँ पर सफाइयाँ दे रहे हैं। अब ये वाली बात भी है कि अगर अंकल अपने चैनल से रखते तो ज़्यादा लोगों को अच्छा लगता है, लेकिन बात ये है ना कि अंकल आंटी का कोई चैनल है ही नहीं है। और अगर वो अंशु के चैनल से आते हैं तो ये कहने को हो जाता है कि अंशु ने बनवाया वीडियो या अंशु करवा रही है, और अंशु के चैनल पर कभी नेगेटिविटी उतनी हुई नहीं है, तो शायद वो लोग नहीं चाहते होंगे कि ये चैनल उस नेगेटिविटी में जाए। और पड़ोसी का चैनल तो बना ही अंकल आंटी के सपोर्ट के लिए था, क्योंकि जब ना तो अंशु सुन रही थी अंकल आंटी को, ना फ़ोन उठा रही थी, वो अंकल आंटी से भी नाराज़ थी, बुराइयाँ कर रही थी वो फ्लैपी मैडम से बैठकर, अपने ही माँ बाप की बुराइयां सुन भी रही थी। तो उस टाइम का ऐसा सिचुएशन क्रिएट हो चुका था कि जो पड़ोसी है उसका चैनल बनवाया गया था ताकि वो डॉग, जो उनके डॉग नहीं रहा था, उसकी न्यूज़ जनता तक पहुंच सके, और भी दूसरी दूसरी बातें जो वो रखना चाहते हैं वो पड़ोसी के चैनल के माध्यम से आ सके सामने। तो ये सब चीज़ों के लिए वो चैनल खुला था, तो वो अपना काम बखूबी कर रहे हैं जिसलिए वो चैनल खुला है। अब क्योंकि मैडम ने पहले स्टार्ट करा पड़ोसी का फोटो लगाकर, उसमें जो है कार्टून और वो जोकर वोकर का इन्होंने इमोजी लगाकर स्टार्ट किया है। वैसे ये इनकी पुरानी फितरत है, पहले भी ये बहुत बार कर चुकी हैं। और ये जो कल कह रही थी ना कि लास्ट वीडियो है अब ये वो, तो वो नहीं होता है, वो नहीं हो सकता है इनका। क्योंकि होता क्या है ना कि ये क्या करती हैं, स्टार्ट करती हैं पहले, फिर ये वन ऑन वन करती हैं, लड़ाइयाँ करती हैं, इनसे जितना हो सकता है उतना लड़ती हैं। लेकिन जब ये देखती है ना कि जो हवा का बहाव है वो किसी और दूसरी ओर जा रहा है, जैसे ही इनको इस चीज़ का आभास होने लगता है, वैसे ही इनका एक तड़कता भड़कता वीडियो आता है जिसमें ये बोलती है अगर मुझे कुछ हुआ तो उसकी जिम्मेदार ये होंगे। ऐसा ये कई बार कर चुकी हैं, ये कर चुकी हैं ऐसा अपनी ही शायद जेठानी के केस में भी इन्होंने किया था। फिर इसके बाद इन्होंने ये किया था रेनू दीदी के केस में, जब रेनू दीदी से इनकी लड़ाई हो रही थी। फिर इन्होंने हम लोगों के बहुत सारे रिएक्शन चैनल वालों की फोटो और अंकल आंटी सबकी फोटो वोटो लगाकर इन्होंने तब भी ये किया था। तो ये इनका लास्ट, जो कहते हैं ना ब्रह्मास्त्र, इनका वो होता है। और अगर आपको याद हो कि सबसे पहले जब इन्होंने मुझे पोक किया था, जब तो मैं इनके ऊपर वीडियोस बनाती भी बहुत कम थी, बहुत कम, हफ्ते में कभी एक आध वीडियो बनाती थी, तब इन्होंने मुझे पोक किया था। और तब मैंने जब इनको पहला रिप्लाई दिया था तो उसमें मैंने यही बोला था कि थोड़े दिनों बाद आप ये वीडियो लेकर आओगे जब आप फंस जाओगे अपनी बातों में कि मुझे कुछ हुआ तो इसकी जिम्मेदार ये। अब वही वीडियो इनकी, मतलब कह दो कि इनके केस को कमज़ोर करने वाला भी बन सकता है, क्योंकि जो अंकल आंटी के वकील हैं जो कि वीडियोस बनाती है लीगल रिएक्शन पूजा करके, तो उनका मैंने वीडियो सुना था, उनका लाइव मैंने सुना था। उन्होंने बताया कि जो इन्होंने वीडियो ये बनाया है ना, जिसमें इन्होंने धमकाया है कि मैं कुछ कर लूँगी और मेरे साथ साथ फिर ये बच्चों का भी मैं कर दूँगी, तो वो वीडियो इनके लिए घातक साबित हो सकता है, इनके केस को कमज़ोर कर सकता है। और अगर इनके इन लॉज चाहें कि बच्चियों की कस्टडी वो
चाहें कि हमें चाहिए है तो वो इस बिहाफ पर ले सकते हैं कि देखो ये ऐसे धमका रही है, इसकी सोचने समझने की शक्ति ऐसी है कि ये अपने साथ भी बोल रही है कि मैं कर लूँगी और बच्चों के साथ भी। तो वो मैंने इनके वकील को सुना था, तो वहाँ से मुझे ये चीज़ें भी पता चली हैं। तो ये हमेशा ऐसा ही करती है, इनका पैटर्न है, आप देख लेना आपको पता चल जाएगा। तो लास्ट वीडियो कुछ नहीं होता है, जो ये बोल रही थी लास्ट वास्ट वो कुछ नहीं होता है। अब ये इन्होंने वीडियो बनाया तो ऑब्वियसली पड़ोसी का रिप्लाई आएगा, पड़ोसी का आएगा तो फिर यहाँ से फिर होगा, तो वो चलता रहना है, वो कभी ख़त्म नहीं होना है। तो इधर से हुआ क्या है कि मैडम का कहना है कि पड़ोसी जो है ना वो खुद नैया डुबो रहा है अपने जो मतलब पड़ोसी हैं यानी कि अंकल आंटी, ये इनके लॉज, उनकी जो है नैया वो डुबो रहा है। तो ये सब ना रिएक्शन चैनल वाले ऑलरेडी बोल चुके हैं, तो ये शायद रिएक्शन सुन रही थी और फिर वहाँ से आकर इन्होंने बोलना स्टार्ट किया है, मतलब लाइन भी यहाँ वहाँ से लेकर आई हैं ये। तो मुझे ऐसा लगता है ये अपने इस वीडियो में कहीं ना कहीं अंकल और आंटी को ये मतलब उनके दिमाग में भरने की कोशिश कर रही थी कि तुम इससे अलग हो जाओ, क्योंकि ये तुम्हारी नैया डुबो देगा, ये तुम्हारी जो रियलिटी है ना वो वाईटी के ऊपर ला कर रख देगा, ये बदनाम कर रहा है। मतलब सबसे ज़्यादा बदनाम करने वाला व्यक्ति जिसने मतलब सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा बदनामी की है, मरे हुए बेटे की रिकॉर्डिंग डाली और अंशु की भी रिकॉर्डिंग डाली, सब रिकॉर्डिंग्स जो पटक पटक कर और सारी एक एक चीज़ें बता चुका है ऑलरेडी। ये जो मार पिटाई वाला जो टॉपिक आया है ना उठकर कि अंकल ने आंटी के ऊपर हाथ उठाया, हालांकि मैं इसको बिल्कुल सपोर्ट नहीं करती हूँ, मैं यही बोलती हूँ कि भाई ये कोई सॉल्यूशन नहीं होता है। और जब इन्होंने मैडम ने अपनी रिकॉर्डिंग शेयर की थी, जो इनके फर्स्ट हस्बैंड ने इनको मारा पीटा था, इन्होंने रिकॉर्डिंग सुनाई थी, तो उस पर भी मैंने मैडम को ही सपोर्ट किया था, जबकि इनके हस्बैंड नहीं है अपनी सफाई देने के लिए, लेकिन फिर भी मैंने मैडम को ही सपोर्ट किया था कि अगर उन्होंने इनके हस्बैंड ने ऐसा किया है तो वो गलत किया है, उन्हें ये नहीं करना चाहिए था। किसी भी चीज़ का सॉल्यूशन हाथ पैर उठाना नहीं होता है, तो ये मैं पहले भी बोल चुकी हूँ और आज भी मैं यही बोलूँगी कि डोमेस्टिक वायलेंस कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। अंकल ने अगर ये किया है तो मैं इसकी कड़ी निंदा करती हूँ। दूसरी बात, जो इन्होंने कहा कि ये सारी चीज़ें पड़ोसी ला रहा है, नहीं, पड़ोसी से पहले आप ला चुके हो, आप बहुत सारी चीज़ें ला चुके हो, इतनी सारी चीज़ें ला चुके हो जो शायद कभी नहीं आनी थी। आईवीएफ से लेकर बच्चा पैदा करना चाहते हैं, वो आपने एप्लीकेशन तो देख ही लिया ना जो पड़ोसी ने शेयर किया, वहाँ पर साफ तौर पर इन्होंने लिखा है, आईवीएफ का जिक्र नहीं है वहाँ पर ये लिखा गया है कि मेरे ससुर मेरे साथ मारा पीटी करते हैं, मेरे ससुर मेरे साथ संबंध बनाकर बच्चा पैदा करना चाहते हैं, क्योंकि मेरी 2 पुत्रियां हैं, उनको बेटा चाहिए इसलिए वो करना चाहते हैं। तो ये सब चीज़ें इन्होंने ला कर जो रखी हैं, ऑलरेडी ये चीज़ें बोल भी चुकी थी, अपने वीडियोज़ में बोल चुकी थी, तो ये सब इन्होंने लाया है। ये इनको बड़ा नहीं लगता है, इनको एक ये चीज़ बड़ी लगती है कि उन्होंने मारा, हालांकि बहुत बड़ी चीज़ है वो भी, लेकिन मारने वाली बात भी इन्हीं के साइड से आई है, कहीं और से नहीं आई है। पहले इन्होंने मुद्दा उठाया था, फिर जो अंशु है उन्होंने भी अपने वीडियो में ये चीज़ बोली थी कि आप बताओ ना कि क्या कारण था, आपने ही तो करवाया था और आप तो कैमरे पर देखकर एंजॉय कर रही थी, आपकी तो फोटोज भी हैं आपके मोबाइल में। तो पड़ोसी भैया ने ये बोला था कि इन्होंने क्या किया, फ्लैपी मैडम ने, कि जब ये सब हो रहा था इनके घर में तो ये मतलब ऊपर थी और ये कैमरे वगैरह में देख रही थी, और जब मैंने फ़ोन लगाया इनको और बोला कि भैया को भेज दो, मतलब जो इनके सेकंड वाले हस्बैंड हैं उनको भेज दो, तो मैडम ये बोल रही थी कि वो यहाँ है ही नहीं, और अगले ही पल ये बोलती हैं कि वो नहीं जाएंगे। और जब मैंने बोला कि आंटी के साथ ये हो रहा है तो ये जवाब देती हैं कि वो इसी लायक है। तो ये सब पड़ोसी बता कर गया। तो इस पर इनका कहना है कि ये तो पोल पट्टी खोल रहा है कि देखो हाथ उठाते हैं, हाथ उठाते हैं, हाथ उठाते हैं। तो भाई अगर मतलब हाथ उठाना मतलब ये वाली बात है कि ये प्रूफ करता है कि वो आप पर भी उठाते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि प्रूफ करता है, क्योंकि ये मुझे लगता है पहली बार हुआ है। अगर ये कई बार हुआ होता तो आप कई बार बोल चुकी होती कि वो तो अक्सर ऐसा करते रहते थे, मम्मी के तो इतनी नील, और आप तो अपने वीडियो तक में दिखा देती जो उनके हाथ पैर में नील पड़ी थी। लेकिन वो एक ही बार हुआ था और शायद उसका कारण आप थी, इसलिए कभी आपने वो वीडियो शेयर किया नहीं। और दूसरी बात यार, कोई भी व्यक्ति होगा अगर किसी बात से फ्रस्ट्रेट हो गया है या वो हाथ उठाता है ना, तो वो अपने पर उठाता है। आप अपने माँ बाप को भी देख लो, अगर बहुत सारे बच्चे खेल रहे होते हैं, उधम कर रहे होते हैं या कुछ नुकसान कर दिया होता है या कुछ भी कर दिया होता है, तो माँ बाप ना पकड़कर अपने ही बच्चे को पीटना स्टार्ट करते हैं, दूसरे बच्चों को नहीं, जो संग में खेल रहे होते हैं उनको नहीं, अपने बच्चों को, क्योंकि हमारा जोर अपने पर होता है, दूसरे पर नहीं। तो वो बहू है उनकी, वो कोई उनकी पत्नी नहीं है कि वो बहू पर हाथ उठाएंगे, तो उन्होंने अपनी पत्नी पर हाथ उठाया और बहू वहाँ पर नहीं थी और बहू ने जाकर बचाने की कोशिश भी नहीं की। बहू जो बोलती है कि मुझे जब मारते थे, मेरे जो पति हैं वो मुझे मारते थे तो कोई मुझे बचाने नहीं आता था और ये लोग पिटवाते थे, है ना, इनका कहना था बहू का। तो अगर वो इतने बुरे थे तो आप तो अच्छी थी ना, आप अच्छी थी, तो जब आपकी सास पर ये सब हो रहा था तो आप क्यों नहीं गए उनको बचाने? ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है ना। तो यहाँ से कुछ भी प्रूव नहीं हो रहा है। हाँ, डोमेस्टिक वायलेंस हुई है, ये चीज़ प्रूव हुई है और ये चीज़ आपने बोला भी था और इन लोगों ने कभी छुपाने की कोशिश भी नहीं की वो चीज़। आप वो इंसान हो जो वो चीज़ें दिखाता है जो दिखाना ज़रूरी होता है और जो दिखाना ज़रूरी नहीं होता उसको छुपा लेता है, उसको छुपा लेता है, ये आप करते हो। और जो आपने बोला कि नल्ला है, पड़ोसी ये है वो है, अभी आप जानते नहीं हो कि इंसान किस किस तरीके के आंसर देता है।
वो बहुत सभ्य भाषा में आपसे लड़ रहा है ना, वरना आपने अभी लप्पू वाला केस नहीं देखा है। इस तरीके के शब्द जो नामर्द वगैरह इस्तेमाल करती है ना जब लड़कियां, तो वो क्या वहाँ से आंसर देते हैं आप उसका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकती हैं। खैर अंदाज़ा तो आपको होगा, ऐसा नहीं है कि आपको नहीं होगा, लेकिन आपने जो बोला है वो बहुत गलत बोला है। और बोलने से पहले आपको ये सोचना चाहिए कि आपके घर में भी 2 भाई हैं, जिसमें से एक भाई तो ऐसा है जो सड़कों पर पिटता घूमता है, जो सड़कों पर कभी कुत्ता छेड़ता है, कभी बंदर छेड़ता है, कभी वो लड़कियों को छेड़ता है, कभी वो फॉरेनर लड़कियों को छेड़ता है। और उसको शायद आपने दुकान खुला कर दी थी, वो भी उसने नहीं करी। तो उस पर भी देखिए, उस पर प्रकाश डालिए कि वो किसकी कमाई खा रहा है। वो तो बहन की कमाई खा रहा है ना। दूसरा भाई जो कि अपनी पत्नी से दूर रह रहा है, आपका ड्राइवर बनकर घूम रहा है ना। तो इसलिए दूसरे को आपको नहीं बोलना है। उसका पता है सबको कि वो बिजनेस है उसका, वो कई बार बता भी चुका है पड़ोसी। लेकिन आपके भाई का, दोनों भाइयों का कुछ नहीं पता है कि वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। पिट रहे हैं सड़कों पर और ये सब हो रहा है, वो सबको पता है। कहते हैं ना कि जिनके घर शीशे के हों वो दूसरों के घर पर पत्थर नहीं फेंका करते। आपका तो सब कुछ सोशल मीडिया पर है। और एक मुद्दा बहुत ज़्यादा ये रेज करती हैं कि पड़ोसी ने मेरे चरित्र पर उंगली उठाई, मेरे चरित्र पर उंगली उठाई। जी नहीं, कभी नहीं हमें ऐसा लगा कि उसने आपके चरित्र पर उंगली उठाई। आपने जब ये बोला कि कौन पड़ोसी, कैसा पड़ोसी, अभी तक तो नहीं दिखता था, अब अचानक से कहाँ से आ गया। शायद आप तब पट्टी बांधकर पुलिस स्टेशन गई थी जब वो गए थे आपके फादर इन लॉ के साथ आपके लिए ही कंप्लेन दर्ज करवाने, क्योंकि आपकी एक जेठानी जो आपके परिवार की थी और एक रिएक्शन चैनल वाली से आप नाराज़ हो गई थी, तो आपको कंप्लेन लिखवानी थी। तो वो गए थे आपको हेल्प करने। शायद वो भी आपने पट्टी बांध ली थी, वो भी आपको याद नहीं है ना। और दूसरा, उसने यही एग्जाम्पल दिया था कि आप बोल रही हो कि मैं इनको जानती नहीं, लेकिन मैं वही बंदा हूँ जिससे आपने रिंग मंगवाई थी अपने देवर के लिए, अपने पति के जाने के 20 दिन बाद। और ये चीज़ उसने नहीं बोली थी कि पति के जाने के 20 दिन बाद, उसने केवल ये बोला था कि मुझसे रिंग मंगवाई थी, लॉकडाउन में मंगवाई थी। ये चीज़ शायद इनके देवर ने किसी पैनल पर नीचे लिखा था कि बड़े भाई को गए हुए ज़्यादा दिन नहीं बीते थे, महीना भर भी नहीं बीता था, और इन्होंने छोटे वाले भाई के लिए रिंग मंगवा ली थी। ये चीज़ देवर ने बोला था। वहाँ पर भी उन्होंने कोई मतलब ऐसी शब्द नहीं बोला कि आप के कैरेक्टर पर किसी ने उंगली उठाई हो। जी नहीं, आप इस चीज़ को मोल्ड करने की कोशिश कर रहे हो ताकि आप ऑडियंस को मैनिपुलेट करके अपने साइड उनको कर सको। और जो अंगूठी वाली बात है वो 100% सत्य है। वो वाईटी के गलियारों में क्लिप घूम रही है, बहुत सारे लोगों ने अपलोड कर रखी है, काफ़ी चैनल्स ने शॉर्ट उसके क्रिएट करके डाल रखे हैं। जब मैडम का जन्मदिन था और इनकी जो सासू माँ है, जो कि इनको बहुत मतलब जिनसे इनका 36 का आंकड़ा है, उन्हीं सासू माँ ने इनके जन्मदिन पर इनको पैसे दिए थे कि जा पायल ले आ, बिछिया ले आ। तो ये गिफ्ट लेने जा रही थी, तो वो ही उस दौरान ये कार में जब बैठी हुई हैं अपने देवर के बगल वाली सीट पर, तो वहाँ ये बोल रही थी कि मैंने इनको गिफ्ट दी, रिंग गिफ्ट करी है भैया को इनके जन्मदिन वाले दिन। और ये खुद अपने मुंह से कबूल रही हैं कि लॉकडाउन चल रहा था, कितनी कितनी मुश्किलों से मैंने वो रिंग इनको मंगा कर दी थी। तो वहाँ से ये चीज़ें क्लियर हो रही हैं कि आपने मंगा कर दी थी, लॉकडाउन वाले पीरियड में मंगा कर दी थी, और लॉकडाउन के अराउंड ही आपके हस्बैंड का वो इस दुनिया से नहीं चले गए थे, नहीं रहे थे। और उसी टाइम आप बेहोश भी हो रही थी, सब कुछ हो रही थी, लेकिन बेहोश होने के साथ साथ आपको ये याद था कि देवर का जन्मदिन आ रहा है और उसको रिंग देनी है, गिफ्ट करनी है। ये तो अपने आप में एक क्वेश्चन मार्क है। उन्होंने तो केवल ये बताया कि जिसको आप बोल रही हो कि मैं इसे नहीं पहचानती, उससे आप रिंग मंगवा चुके हो। लेकिन जो आप उस व्लॉग में बोल रहे हो वो अपने आप सारी चीज़ें बयां कर रहा है, सारी चीज़ें स्पष्ट कर रहा है। और उस टाइम पर आपको ऑडियंस कैसे कैसे कमेंट करती थी ये भी सभी जानते हैं, ये भी सभी जानते हैं। आज अचानक से चीज़ें हो रही हैं। और ये पता क्यों हो रहा है, क्या होता है ना कि जैसे कि लोग बोलते हैं ना कि आप वीडियो क्यों नहीं बनाते, क्यों नहीं बनाते। होता क्या है कि ये टाइम टू टाइम एक सिंपैथी वाला वीडियो डालती हैं। जैसे ही ये सिंपैथी वाला वीडियो डालती है तो उसकी रीच बहुत ज़्यादा बढ़ती है, नई नई ऑडियंस आ जाती है। अब जो नई ऑडियंस आती है उनको इनका पुराना पिछला कुछ पता नहीं है, तो वो आकर फिर वही सेम क्वेश्चन कॉमेंट सेक्शन में लिखने लगते हैं, मेरे सबके मतलब जो भी जितने भी रिएक्शन देते हैं सबके नीचे। तो भाई हम सबको स्पून फीड कराने तो बैठे नहीं हैं। तो फिर मुझे इरिटेशन होने लगता है कि यार मैं किसको क्या क्या बताऊं। जो पुरानी ऑडियंस है वो तो सारा कुछ जानती है, और मैं भी अपने वीडियोस में कई बार चीज़ें एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। अब बार बार आकर कोई कमेंट करेगा तो मैं एंटरटेन करने के लिए दोबारा थोड़ी ना वो सेम चीज़ें रिपीट करूँगी। यही थोड़ी ना हम लोगों के पास काम बचा हुआ है। तो मुझे ये लगता है कि जो जो जिनको समझना था, जो समझ चुके हैं, जो पुरानी ऑडियंस थी वो समझ चुकी है, उनको सब पता है, तभी वो कमेंट सेक्शन में इनको रियलिटी दिखा देती है, रियलिटी चेक दे देती है। बाकी तो जिनको नहीं समझना है वो कभी नहीं समझेंगे, जिनको समझना ही नहीं है वो कभी समझ सकते ही नहीं हैं। तो बात कुछ ऐसी है कि भाई अब ये चलता रहना है, ये कभी ख़त्म होना नहीं है, नेवर एंडिंग ये कंट्रोवर्सी है। टाइम टू टाइम कोई ना कोई नया नया तीर छोड़ा जाएगा, नया नया तीर लिया जाएगा, ये चलता रहना है। तो आप लोगों को इसमें जो भी ओपिनियंस है आपके, आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वाले पॉडकास्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।